परमेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, विश्व कल्याणकारी परब्रह्मा परमात्मा के द्वारा उच्चारित अद्भुत ज्ञान धारा श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कलयुग के घने अंधेरे के बीच एक सुखमय रोशनी है। भटकते हुए मनुष्यात्मा के लिए एक प्रबल सहारा है। दुखी आत्माओं के लिए दुख हरने का साधन है। मन को संतुष्ट शीतल बनाने की अनुपम विधि है। ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को मिटाते हुए अपने अंदर के शक्तियों को जानते हुए पहचानते हुए अपने मूल स्वरूप में लौटने का जो आनंद है। भूले भटके कोई व्यक्ति अगर सालों के बाद घर आए तो कैसी महसूसता होगी। हम मनुष्यात्माएं भी ब्रह्म निर्वाण स्थिति से अलग होकर 5000 साल हो गए। शब्द ब्रह्म में फंसकर ब्रह्म निर्वाण की महसूसता को जैसे कि भूल ही गए थे। ऐसे सोच के बैठे थे कि ये ब्रह्म निर्वाण केवल शब्द मात्र है, ये हमारे से होगा ही नहीं, हमें प्राप्त होगा ही नहीं। ऐसी जब निराशा छाई हुई थी, सभी ओर के रास्ते बंद हो गए थे। जैसे कि कहते हैं ना, अगर भगवान चाहे तो दीवारों में भी दरवाजा खुल सकता है, छप्पर फाड़ के दे सकता है। जी हाँ, मनुष्यात्माओं के मन के अंधकार को देखते हुए परमात्मा ने जो ज्ञान की रोशनी दी है। जब ज्ञान की रोशनी की बात आती है तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक सामान्य राज्य था जहां राज्य के विकास की और प्रगति की बहुत सारी योजनाएं बन चुके थे, लेकिन प्रगति और विकास के लिए धनराशि की भी तो जरूरत होती है, लेकिन इनके पास इतनी धनराशि नहीं थी। तभी दूसरे एक राजा के यहां से संदेशा आया कि मैं आपको धनराशि की मदद दे सकता हूं, आप अपने मंत्री को फलाने दिन भेज दीजिए, मंत्री जी के हाथ में मैं धनराशि भेज दूंगा, आप अपनी प्रगति और विकास कीजिए जिससे हमें भी मदद मिलेगा। तो राजा बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि कलयुग में तो हर जगह जहां अच्छा राज्य है वहां विद्रोह भी है, विद्रोही भी है, डाकू भी है, लफंगे भी है। इसी तरह इस राज्य में भी एक राजद्रोही रहा करता था और उनके कुछ जासूस राजमहल में भी रहते थे। उनके द्वारा इसको पता चला कि ऐसे फलाने दिन मंत्री जाने वाला है और बाजू के राज्य से धनराशि ले आने वाला है। तो इन्होंने अपनी योजना बनाई और बीच रास्ते में मंत्री जी को रोका, अच्छी तरह से मारपीट किए और उनके कपड़े सारे निकाल दिए और एक पेड़ में बांध दिया। बाद में उस मंत्री का कॉस्ट्यूम जो था, जो ड्रेस था, उसे पहनकर ये राजद्रोही सोचा कि मैं उस राज्य में चला जाऊंगा, वहां से धनराशि लेके भाग जाऊंगा। लेकिन उतने में उसे फ्लैश हुआ कि मैं जाऊंगा तो सही, मुझे धनराशि भी मिल जाएगी, लेकिन धनराशि लेने के बाद कुछ रेसिप्ट तो देनी पड़ेगी ना, हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो लिखना पढ़ना आता नहीं है और मंत्री जी कैसे हस्ताक्षर करते हैं मुझे क्या पता। बाद में धनराशि लेने के प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हुए ये वापस आए। राजपंडित था, राजपंडित से कहा कि मंत्री जी कैसे हस्ताक्षर करते हैं मुझे सिखाओ। तो राजपंडित ने कहा, क्यों, मंत्री का हस्ताक्षर तुम्हें क्यों करना है? तो ये राजद्रोही ने कहा, अगर नहीं सिखाओगे तो देखो तेरी क्या हालात कर दूंगा, धमकी दी।
तो डर के मारे राज पंडित ने इस राजद्रोही को हस्ताक्षर करना सिखा दिया। ठीक है, सारी तैयारी करके ये चल पड़ा उस राज्य में। वहां जाके इनका स्वागत सत्कार हुआ, इनको धनराशि भी मिली। बाद में हस्ताक्षर करने को कहा गया। जब हस्ताक्षर इसने किया तो उस राज्य के जो मंत्री थे और राजा थे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, और राजा ने राजाज्ञा की कि इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए। यह हैरान रह गया, मैं तो हस्ताक्षर सीख के आया था, फिर ये मैं कैसे पकड़ा गया। लेकिन अचरज की बात यह थी, जिस राज पंडित के पास ये गया था मंत्री का हस्ताक्षर सीखने, वो राज पंडित समझ गया था ये कोई मंत्री तो है नहीं, अच्छा आदमी भी नजर नहीं आ रहा है, अवश्य ही राजद्रोही है। तो उसने इसे क्या लिखना सिखाया था, ये बेचारा तो लिखना पढ़ना जानता नहीं था, तो इसको सिखाया था कि मैं राजद्रोही फलाना हूं। ये जो हस्ताक्षर करता था राजद्रोही, उसका नाम था नरसैया। राजद्रोही नरसैया लिखना सिखाया था राज पंडित ने। वैसे ही वहां इसने हस्ताक्षर किया। वो लोग तो पढ़ने लिखने जानने वाले थे, उन्होंने देखा, उन्होंने समझ लिया ये कोई मंत्री नहीं है। यहां पर एक अच्छी बात, इस कहानी का मूल क्या है, क्या समझने में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, बुराइयों का सामना करना है, बुराइयों को जीतना है, अपने अंतर को पहचानना है, अपने अनादि स्वरूप को, मूल स्वरूप को अनुभव करना है, करते करते मुझे ब्रह्म निर्वाण की ओर जाना है, शब्द ब्रह्म से मुक्त होना है, शब्दातीत स्थिति के, शांति की परम स्थिति के अनुभूति के लिए अपने आप को तैयार करना है, अंतर सुख, अंतराराम और अंतर ज्योति की महसूसता जो करनी है, खुद को खुद के स्थिति में देखने का जो आनंद है, उसे मुझे करना है। तो ऐसे कोई भी विघ्न नहीं है जो हमें रोक सके। हम कैसी भी रीति से हमारी सच्चाई की, अच्छाई की, रोशनी की ओर आ ही जाते हैं। जैसे इस कहानी में हमने पंडित को देखा, वो सबके दबाव में आ गया था, उसके अपने जान का भी डर था, फिर भी उसने अपने अच्छाई का मार्ग, एक युक्ति का उपयोग किया। फलस्वरूप यहां पर क्या, मनुष्य का शरीर एक राज्य है, इसमें प्रगति करने के लिए जब हम आगे निकलते हैं तो हमारे अंदर जो ज्ञान धन है उसकी कमी हम महसूस करते हैं। तो हम डायरेक्ट ज्ञान के सागर से तो हम ले नहीं सकते, इतनी ताकत नहीं है। हमसे बढ़कर जो ज्ञानी है उनसे हम लेना चाहते हैं। तो लेकिन बीच रास्ते में हमारे भी कुछ राजद्रोही है, जासूस है, जो हमारे इस ज्ञान को अपनाने के बीच में विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। तो चलिए भगवान हमें ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं। हम जो प्यार जताते हैं, हम जो अपने अंदर की समर्पणता जताते हैं, तो क्या परमात्मा स्वीकार करते हैं? करते हैं तो उसे क्या प्राप्ति है, कैसे प्राप्ति होती है? बहुत सुंदर सा, बहुत अर्थपूर्ण श्लोक है गीता में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मनुष्य आत्मा जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानकर, पहचान कर, ज्ञान यज्ञ या जीवन को ही यज्ञ बना लेते हैं, या परमात्मा के रचे हुए यज्ञ में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तपस्या करते हैं एक परमात्मा में, और अपने अंदर के सारे गुणों के साथ अपने आप को जोड़कर तप करते हैं, परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ते हैं। जिस परमात्मा की महिमा यहां कहा गया है कि सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक, साकार लोक, सूक्ष्म लोक, और जिस ब्रह्म निर्वाण की बातें हम करते आए हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास स्थान, जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, जिसको परम गति मानते हैं, जिसको शांति धाम कहते हैं, जहां से हम आए हैं, जहां हमें लौटना है।
इन सभी लोगों का जो ईश्वर है। और वो ईश्वर कैसा है? सुहृदम, बहुत सुंदर सा शब्द है, निस्वार्थी है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो परमात्मा जो सर्वलोक महेश्वर है, जो सुहृद है, निस्वार्थी है, सर्व स्वार्थों से परे है, और जब सर्वभूतानाम, दुनिया के या इस भूमंडल में जितने भी मनुष्य आत्मा है या जो भी प्रकृति है, पांचभूत है, प्रकृति है, इन सभी का जो ज्ञात्वा है, जानता है, और उस परमात्मा को जो जानते हैं, इस स्वरूप में जानते हैं कि वो सर्वलोक महेश्वर है, वो सुहृद है, हमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है उसे, माना इतना करने से इतना मिलेगा, ऐसी कोई भी नियम उसके पास नहीं है। और हमारे सभी प्यार, हमारी जो भी तपस्या है, हम खुद को एक यज्ञ स्वरूप मानकर जीवन यज्ञ में खुद की आहुति जो दे रहे हैं, एक समर्पण भाव रखते हैं, हमारे अंदर की इन सब भावों को जब हम परमात्मा के सामने समर्पण कर देते हैं, भोक्तारम, इन सब का वो भोक्ता है, माना वो स्वीकार करता है। उनसे मुझे क्या प्राप्ति होती है? माम शांति मृच्छति, ऐसे परमात्मा को, सर्वलोक महेश्वर को, सुहृद स्वरूप परमात्मा को, सर्वभूत महेश्वर जिसको कहते हैं, ऐसे परमात्मा के साथ मेरे दिल जोड़ने से, उसको याद करने से मुझे शांति की प्राप्ति होती है। ये हमारा अनुभव है, ये भगवान कह रहा है तुम ऐसे करोगे तो मेरे द्वारा तुम शांति की अनुभूति करोगे, शांति पा सकोगे। भोक्तारम माम, इन सभी को मैं स्वीकार करता हूं। यहां पर एक प्रश्न फिर आ गया, जब परमात्मा स्वीकार करते हैं, क्या इन कर्म बंधनों में वो भी बंधते हैं क्या? नहीं, वो प्यार का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है। इतना सब होते हुए भी परमात्मा कहते हैं ना करोति ना लिप्यति, मैं करता भी नहीं हूं, इसमें बंधता भी नहीं हूं। वो हमारे जैसे कर्मेंद्रियों का आधार लेके ऋण संबंध में आते नहीं है, उनका कार्य कारण बंधन नहीं है, इसीलिए तो वो सुहृदम है। तो क्या मन में ये प्रश्न आ रहा है, तो हम कैसे निस्वार्थी बन सकते हैं? देखिए, व्यावहारिकता में निस्वार्थी बनना, अंदर में निस्वार्थ भाव रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मनुष्य आत्मा जो भी करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है, फल की इच्छा रखे ना रखे, कर्म का फल हर मनुष्य आत्मा को मिलना ही है, क्योंकि कर्मेंद्रिय के द्वारा हम करते हैं, उसका कुछ परमात्मा के अंदाज के अनुसार हिसाब किताब है। जो परमात्मा कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। लेकिन परमात्मा भाव जो है वो किसी से कोई चाहना नहीं रखता, राह दिखा रहा है, तू ब्रह्म निर्वाण की अनुभूति कर, तू ब्रह्मभूत स्थिति की अनुभूति कर, तू ब्रह्म भाव की अनुभूति कर, तू मुनि स्थिति को प्राप्त कर। ये परमात्मा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये कोई आदेश भी नहीं है, ये दबाव भी नहीं है, नो कंपल्शन। लेकिन ये कह रहा, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम मेरे से शांति की प्राप्ति करोगे। यह परम शांति, जो अटल शांति, जो अचल शांति, ऐसे परम शांति की अनुभूति कर सकोगे। तो अब बताइए, स्वयं पिता परमात्मा जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता था, जब हमने उनके इतने विशाल स्वरूप को जान लिया, जैसे कि छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि पापा जज है, पापा पुलिस है, कुछ भी नहीं, मेरे पापा हैं,
बस वो इनोसेंसी से वो पापा से हक से सब कुछ मांगता भी है, पापा को एक लात भी मार देता है, लेकिन पापा उसे बुरा नहीं मानते। और आगे चलकर जब बच्चे को पता चलता है कि मेरे पापा इतने बड़े हैं, तो पापा के जो ताकत है, उसकी जो विशेषता है, उन चीजों का अनुभव तो बच्चा करना चाहेगा ना, उस रॉयल्टी का अनुभव करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। इसी तरह परमात्मा को हम समझते थे हमारा पिता है, ठीक है, लेकिन वो पिता ही नहीं है, पिता के साथ वो सर्वलोक महेश्वर है, वो सुहृद है, वो सर्वभूत महेश्वर भी है, वो शांतिदाता भी है, और हमारे सब भावनाओं का स्वीकार भी करता है। तो क्यों नहीं हम इस विशेषता का अनुभव करें। हमारे इन पंचभूतों के या पांचभूत जो शरीर है, इसके अंदर जो पांच विकार हमने पाल के रखा है, इनके ऊपर भी हम अधिकारी बन जाए, इस स्वराज्य को अच्छी तरह संभालने का संकल्प करें। आप कहेंगे ये हो नहीं सकता, हम कैसे बन सकते हैं? पहले से ही हमारे अंदर प्रश्नचित्त बनने की मनोभाव न रहे। पिता सुहृद है, पिता निस्वार्थी है, तो हम व्यावहारिकता में ना सही, मन में तो निस्वार्थ भाव रख सकते हैं। कोई मेरे सामने आए तो कोई फल की इच्छा से मुस्कुराना छोड़ दे, प्यार से, आत्मभाव से मुस्कुराना शुरू करे। कोई मेरे से कुछ मांगे, मेरे पास नहीं है, नहीं है ये बोलना भी एक मिठास से बोलने को सीखे। जो परमात्मा कहते हैं, अगर तुम मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हें अपने कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन बोलने का ढंग भी देखिए, कितनी खुशी से हमें समझाते हैं परमात्मा। अंदर आत्मा सुख होगा तभी दूसरों से सुख की लेन देन हम कर सकेंगे। अंतर में आराम होगा तभी हम दूसरों के दिलों को आराम पहुंचा सकेंगे। हमारे अंदर एक प्रकाश होगा, उसी प्रकाश को हम दूसरों तक फैला सकेंगे। सूरज कोई नहीं कहता है आ बेटा ले ले मेरे से प्रकाश, नहीं कहता है, लेकिन प्रकाश अपने आप हमारे तक आ जाता है, क्योंकि इतना प्रकाश भरा हुआ है। बस हम भी अपने अंदर इतने प्रकाशित हो जाए, परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर। इतने भव्य धनराशि, ज्ञान धन राशि परमात्मा दे रहे हैं, उसके अनुभूति हम करें। और परमात्मा के सामने हम अपने स्वरूप का अनुभव जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के सामने बाप तो खुशी हो जाएगा और वरदानों की वर्षा करेगा और ताकत आती जाएगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही तो चाहना है परमात्मा गीताचार्य की, कि जो मैं ज्ञान देता हूं उसका ज्ञान स्वरूप बन जाओ। ज्ञान स्वरूप बनते बनते अज्ञान से परे हो जाओ। खोई हुई आत्म शांति की प्राप्ति कर लो, खोई हुई आत्म सुख की अनुभूति कर लो। अंदर खोए हुए थे, ढूंढ रहे थे बाहर, है ना? लेकिन अब अंतरात्मा को जानना, समझना, देखना सहज हो रहा है, तो नजर आ रहा है अंतर की रोशनी में। तो उस अंतर की रोशनी को पहचानते हुए आगे चलकर हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ये जो परमात्मा की महानता है, सुहृदम, इस विशेषता को हम अपने जीवन में निष्काम कर्म के रूप में कैसे लाए? क्या हो सकता है मनुष्य जीवन में निष्काम कर्म? कर्म संन्यास नहीं है, कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म को निष्काम कर्म कैसे बनाए? उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए अपने मन को मनमनाभव करें और अपने मन को सर्वलोक महेश्वर गीताचार्य के सम्मुख स्पष्टता पूर्वक समर्पण करें। हां, अगर है हलचल तो है, उसमें कोई छिपाने की संकल्प भी ना आए। हम जो है, जैसे है तेरे हैं,
इस भाव से हम परमात्मा के सामने समर्पण होते हुए परमात्मा के इस अद्भुत निस्वार्थ स्वरूप का आनंद लेने के संकल्प लेंगे। ओम शांति।